कि भागवत जी जो हैं वो 18 पुराणों से अतिरिक्त है। क्यों है? क्योंकि वेदेतिहास पुराण रचयितुः अपि, वेद इतिहास और पुराण की रचना करने के बाद भी अजात चित्त प्रसादस्य, चित्त को संतुष्टि जब नहीं हुई तब व्यासस्य चित्त प्रसाद जनकत्वात्, तब वेद व्यास जी को अपने चित्त को संतुष्ट करने के लिए कुछ करने की इच्छा हुई है। ऐसा जो कुछ लोग मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण के वाक्यों के आधार पर कह रहे हैं, उनके लिए अब आगे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इति आह तत्र हेतु अस्तु, वहां हेतु है, कारण ये जरूर है कि असंतुष्टि को सुनकर हमें ये लगता है कि उनका टारगेट पूरा हो गया है और उन्हें असंतोष हुआ है, और अब वो अपने टारगेट से ज्यादा कुछ कर रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए, ऐसा लगता है हमें। उस प्रसंग को पूरा पढ़ने के बाद ऐसा हमें लगता है। तो कह रहे हैं कि साध्यम मास्तु, कि पर ये फलित अर्थ ऐसा नहीं है, हेतु जरूर है, ऐसे विचार हमारे मन में चित्त प्रसाद के इस प्रसंग से जरूर प्रकट होते हैं, परंतु ये फलित इसका अर्थ ऐसा नहीं बन रहा है। अन्यथा 12 स्कंद समाप्तिस्थस्य, वरना भागवत जी में खुद जब 12 स्कंद में समापन हो रहा है चरित्र का, वहां पुराण संख्या संभूतिम इत्यादिना ब्रह्मादि पुराण संख्या गणनावसरे, तब भागवत जी में खुद पुराण की संख्या के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ऐसा कहते हुए पुराण कितनी संख्या में प्रकट होंगे ऐसा बोलकर ब्रह्मादि जितने भी पुराण हैं, ब्रह्म पुराण से लेकर उन सब की संख्या, श्लोक संख्या की गणना के अवसर पर दशाष्टौ श्री भागवतम, 18 स्कंदों वाला 18 वाला भागवत, इतना उल्लेख हमें वहां मिल रहा है, 18 की संख्या हमें यहाँ मिल रही है। इत्यस्य गणनस्य, ऐसी गणना करते हुए, एवं पुराण संदोह चतुर्लक्ष उदाहरतः तत्र 18 सहस्रम श्री भागवतम इष्यते। तो ये पुराण जो है वो समुद्र की तरह है, इस समुद्र के अंदर चतुर्लक्ष उदाहरतः, वो 4 लाख टेक्स्ट का, 4 लाख श्लोक कह दो, 4 लाख शब्द राशि कह दो, उस अर्थ में उतना बड़ा ये पुराण का समुद्र है। वहां 18 सहस्रम श्री भागवतम इष्यते, उसमें 18,000 श्लोक संख्या वाला श्री भागवत अपेक्षित है। इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे, और इस भागवत जी के ही इस उपदेश को भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में, जब नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है, तो चतुर श्लोकीय भागवत के रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को इसका बीज बताया है, जो चतुश्लोकी भागवत है। 4 श्लोक, हाँ, उसका बीज मूल भगवान ने वेद व्यास ब्रह्मा जी को दिया है, और उस ब्रह्मा जी ने जब शब्द राशि प्रकट की तो वो 4 लाख श्लोकों की शब्द राशि है, उसका विभाजन अब वेद व्यास जी ने कर रहे हैं। हाँ, वो उतना पूरी संहिता प्रकट हुई है उस, वहाँ भगवान जो है वो वेद के जो 4 अंग हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रयाण और लय, इन चारों को बीज के रूप में ब्रह्मा जी को दे रहे हैं, जिसका वर्णन करना है अब विस्तार से, जितना चाहो उतना। वो जब भागवत जी के पोर्शन को पढ़ाया तो केवल अवतार चरित्र के रूप में पढ़ाया, जो हम पढ़ते हैं, और वेद जो नारद ब्रह्मा जी को खुद को जो पूरा विस्तृत टेक्स्ट प्राप्त हुआ, वो 4 लाख श्लोक का पुराण है। फिर उसका विभाग अब वेद व्यास जी करने जा रहे हैं, ये स्थिति है। नहीं, भागवत जी का वॉल्यूम 18 का है, दशाष्टौ मतलब 18, 18 नहीं, काउंटिंग में नहीं, 18 में भागवत, सप्तमी है वो, 18 में भागवत, तो भागवत की श्लोक संख्या क्या, फिर 18 सहस्राणी, ऐसा। यही समझ के चले ना कि जो मत्स्य पुराण में आया है 10वां है, और ये 18वें में
लेकिन अब तक जो संजय जी लिखे चल रहा है वो 10वें पे भी भागवत जी है, ऐसे ही चल रहा है। 5वें पे पुरुषोत्तम जी ला रहे हैं, 6ठे पे आई मीन। तो फिर वो भविष्य पुराण की जो गिनती है उसमें बीच में फिर उप पुराणों को मान लेना है कि उप पुराण भी साथ साथ में कुछ हो गए हैं, कुछ बाकी रह गए, ऐसा हमें वो 10 की और 5 की बिठानी पड़ेगी। आगे निष्कर्ष करेंगे तो पुरुषोत्तम जी उस पर आ रहे। तो दशाष्टौ श्री भागवतम, 18 पुराणों में भागवत, और भागवत की श्लोक संख्या 18 सहस्रम 18,000 की है। इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे, ये जो पूरा विषय है इसे भगवान ने नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है तो चतुश्लोकी भागवत के रूप में उन्हें कहा है। इति अत्र तत्र इति सप्तम्या इदमः च विरोधापातात। अब इस एक ही श्लोक के अंदर हमें 2 शब्द मिल रहे हैं, तत्र एवं पुराण संदोह। अब इसको हम शब्दशः अगर हम जाते हैं तो ये पुराण का समुद्र है। कितना है? चतुर्लक्ष उदारतः, जो 4 लाख श्लोक संख्या में बना है। तत्र, उसमें, अर्थात कि उसी 4 लाख में अंदर, उसके अंदर 18 सहस्रम श्री भागवतम इष्यते, 4 लाख में 18,000 का पोर्शन भागवत का पोर्शन है। ठीक है, इतना है। अब इदम भगवता पूर्वम, अब ये ही भगवान ने पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे, इसे ही ब्रह्मा जी के प्रति नाभि पंकज से जब उनका जन्म हुआ तब भगवान ने कहा। अब पुरुषोत्तम जी श्लोक में से 2 शब्द उठा रहे हैं। एक शब्द हमें मिल रहा है तत्र, दूसरा शब्द हमें मिल रहा है इदम। तो इति अत्र, तत्र इति सप्तम्या, तत्र स्थानवाची होता है, स्थानवाची सप्तमी विभक्ति होती है जो जगह बताती है, यहाँ इसके अंदर आधार के रूप में, स्थान के रूप में। और इदमः च विरोधापातात, और फिर आगे इदम भगवता पूर्वम, इसी को भगवान ने, अब इसी को से क्या लेना, यहाँ तत्र से सप्तमी है, अर्थात कि 4 लाख में आधार रूप रही हुई 18,000 की शब्द राशि भागवत, ऐसा इसका अर्थ निकल रहा है। तत्र से स्पष्ट है सप्तमी होने के कारण। और इदमः च विरोधापातात, और फिर इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे, फिर ये बात कही जा रही है कि इदम, अब इदम से हम भागवत को भगवान ने नाभि पंकज से जब जन्मे हैं तब कहा है या पूरे पुराण राशि को कहा है, इसका निर्णय इदम पद से नहीं हो रहा है कि अब इदम से आप तत्र से लक्षित भागवत की बात कर रहे हो या उससे भी पूर्व लक्षित जो पुराण संदोह है उसके लिए इदम शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो इदमकार से कौन, केवल भागवत या इदमकार का मतलब चतुर्लक्ष संदोह वाला पुराण, ये नहीं हो पा रहा है स्पष्ट। तस्मिन्नेव स्कंदे सप्तमाध्याय, और वहीं 12वें स्कंद के ही 7वें अध्याय में सर्गो अस्य अथ इत्यादिना उक्तस्य, और वहां ये कहा जा रहा है कि इसी भागवत में जो सर्ग कहा गया है, ऐसा कहते हुए भागवत में जो लीला का निरूपण किया गया है उसके चैप्टराइजेशन का उल्लेख मिल रहा है हमें। सर्गो अस्य अथ, कि सर्ग से ये शुरू किया जा रहा है। इत्यादिना उक्तस्य महापुराण सामान्य लक्षणस्य, वहां महापुराण का सामान्य लक्षण भागवत के लिए बताया जा रहा है कि इस भागवत के अंदर महापुराण रूपता का स्वीकार करना है, क्योंकि इसमें 10 लक्षणों को प्राप्त किया जा रहा है। तो महापुराण सामान्य लक्षणस्य, और फिर द्वितीय स्कंद में भी जो बात आ रही है, द्वितीय स्कंदस्य अत्र सर्गो विसर्गः च इत्यस्य श्री भागवत लक्षणस्य च विचारे प्रतीयमानस्य, और फिर वहां ये बात आ रही है कि सर्ग विसर्ग आदि यहाँ भागवत के अंदर निरूपित किए जा रहे हैं, ऐसा द्वितीय स्कंद का वाक्य मिल रहा है। अब सर्गो अस्य अथ, ये वाक्य जनरली पुराण के लिए आ रहा है या केवल भागवत के लिए आ रहा है, इसकी स्पष्टता वहां नहीं है सब्जेक्ट के फ्लो में। और जब द्वितीय स्कंद का वाक्य ये कह रहा है कि भागवत के अंदर तो सर्ग आदि सब 10 लक्षण पूर्ण हैं ही, तो द्वितीय स्कंद तो स्पेसिफिकली भागवत के लिए बात कर रहा है, और द्वादश स्कंद जो है वो इन जनरल पुराणों की, 18 पुराणों की बात कर रहा है। ठीक है, ये स्थिति है, निर्णय पर हम नहीं आए, ये कंडीशन बन रही है 18 की। तो द्वितीय स्कंदस्य अत्र सर्गो विसर्गः च, यहाँ अर्थात भागवत में ही सर्ग विसर्ग आदि भी, इत्यस्य श्री भागवत लक्षणस्य च विचारे, तो द्वितीय स्कंद में जो लक्षण दिया गया है वो तो अत्र सर्गो विसर्गश्च, वहां तो केवल और केवल भागवत की बात हो रही है, अन्य पुराणों की बात नहीं हो रही है।
उसका विचार करने पर प्रतीयमानस्य सामान्य विशेष भावस्य बाध प्रसक्त्या, तो इसमें स्थिति ये आ रही है कि पिछला जो सर्गो अस्य अथ ये जो वचन है वो सामान्य पुराण लक्षण का निरूपण करने वाला वचन है, और द्वितीय स्कंद का अत्र सर्गो विसर्गश्च ये जो वचन है वो विशेष रूप से भागवत का निरूपक है। ऐसा होने पर बाध प्रसक्त्या तद विरोधापत्ते है च, तो फिर ये स्थिति आ रही है कि फिर सर्गादि लक्षणों को सब में अगर हम ले जाते हैं, पुराण मात्र में अगर हम ले जाते हैं, क्योंकि फिर से इन तीनों वचनों को देखो। पहला वचन हमसे ये कह रहा है कि पुराण रूपी ये समुद्र है जिसकी 4 लाख शब्द राशि है, और उसके अंदर 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत है, और इदम भगवता पूर्वम इसे भगवान ने पहले ब्रह्मा जी के प्रति कहा था। ये हो गया। इतना कहने के बाद यहाँ कोई भागवत जी का उल्लेख जरूर मिला है, पर स्पेसिफिकली केवल भागवत की बात तो ऐसा नहीं लगता है। फिर दूसरा वचन आ रहा है जो ये बात कह रहा है कि सर्ग आदि का वर्णन जहां होता है वो पुराण कहे जाते हैं। तो 12 स्कंद का जो ये वाक्य है सर्गो अस्य अथ, इससे ऐसा लगता है कि ये पुराण मात्र की बात हो रही है, केवल भागवत की नहीं हो रही है। द्वितीय स्कंद का जो वाक्य आ रहा है वो स्पेसिफिकली भागवत के लक्षण का वर्णन कर रहा है, पुराण मात्र के लक्षण का वर्णन नहीं कर रहा है। इसलिए अब ये स्थिति बन रही है कि जो 12 स्कंदीय वाक्य है वहां भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रति जो उपदेश दिया है उस उपदेश को हम केवल भागवत के उपदेश में इंटरप्रेट करें या पुराण मात्र के उपदेश में इंटरप्रेट करें। आया समझ में? ये स्थिति है। इसमें 12 स्कंदीय जो एक सामान्य वाक्य है सर्गो अस्य अथ, इसे अगर हम पुराण मात्र के ऊपर ले जाते हैं तो इदमकार फिर पुराण मात्र के उपदेश के अर्थ में लिया जाएगा, और सर्ग का निरूपण जहां हो रहा है इसे यदि हम भागवत मात्र के लिए ले रहे हैं तो इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे, इस बात को हम केवल भागवत के लिए लेंगे, पुराण मात्र के लिए नहीं लेंगे। आया समझ में? इसमें विरोध हो रहा है। ये पुरुषोत्तम जी यहाँ स्टेटस बता रहे हैं कि ये स्थिति बन रही है इन वाक्यों को देखने पर। अब आगे देखो कि नच, अब ये बात केवल कालक्रम के लिए हो रही है कि अगर हम इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे, इसे चतुश्लोकी भागवत को यदि हम केवल भागवत के अर्थ में हम लेना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे कि भागवत फर्स्ट क्रिएशन है। आया समझ में? तो उसका अर्थ ये बनेगा कि भगवान ने जो चतुश्लोकी भागवत, विस्तार कभी भी हो जाएगा, उसकी कोई जल्दी नहीं है, पर बीज रूप से जो भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है उसे इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे, इतने वाक्य को यदि हम केवल भागवत के लिए लेंगे तो उसका अर्थ यह है कि बीज के रूप में पुराण मात्र में भागवत फर्स्ट क्रिएशन है, बाकी सब बाद में, ये उसका अर्थ बनेगा। अगर हम 12 स्कंद के ये 2 वाक्य और द्वितीय स्कंद में जहां भागवत के लक्षण का वर्णन महापुराण के अंतर्गत किया जा रहा है, इन तीनों को यदि हम इनकी एक वाक्यता सामान्य विशेष भाव से यदि हम लें और हम ये कहें कि ये भागवत जी के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है, ऐसा अगर हम निर्णय करेंगे तो उसका अर्थ ये निकलेगा कि बीज के रूप में चतुश्लोकी भागवत के उपदेश के रूप में भागवत फर्स्ट क्रिएशन है, और बाकी जितना पुराण का विस्तार है वो उसी का विस्तार है, फिर भागवत मात्र का विस्तार है, ये उसका अर्थ निकल जाएगा। तो वहां फिर भागवत पहला क्रिएशन है और बाकी सब बाद में है, ऐसा हमें लेना पड़ेगा। नहीं, अभी आगे कर रहे हैं, उसको पुरुषोत्तम जी करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि इसे हम इन तीनों वाक्यों को इस तरह से अगर हम ले रहे हैं और चतुश्लोकी भागवत को केवल भागवत के बीज के उपदेश के रूप में अगर हम ले रहे हैं तो भागवत पहली रचना है, अर्थात पुराण उपदेश में प्रथम रचना है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। और उसका लक्षण के अर्थ में, श्लोक संख्या के अर्थ में वॉल्यूम नहीं, पर जितने लक्षणों का निरूपण भागवत दशलक्षण में यदि निरूपण कर रही है महापुराण होने के नाते, ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो सब्जेक्टिव वॉल्यूम में भी भागवत सुपीरियर है, बाकी सब पंचलक्षणी होने के कारण इंफीरियर जा रहे हैं, श्लोक संख्या की दृष्टि से नहीं, सब्जेक्टिव वॉल्यूम के हिसाब से।
वही मैं कह रही हूँ कि गिनती में ऐसा जरूर आता है, पर फिर हम ये कहना पड़ेगा कि बीजोपदेश आद्य हुआ है और विस्तार बाद में हुआ है। तो आप ये कंक्लूड करना चाहते हो कि ये जो है वो भागवत महापुराण का बाकी के 17 पुराण जो है वो उसका लेटर डेवलपमेंट है, मतलब उसके अंतर्गत जो सब आ रहा है और मुख्य जो पुराण है वो भागवत महापुराण, आप ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं? करना नहीं चाह रही हूँ। पुरुषोत्तम जी इस बात तक आए हैं। अच्छा, पुरुषोत्तम जी ने इन वचनों को इस हेतु से अलाइन करके रखा कि इतनी वस्तुओं को देखकर सोचो कि क्या इसका अर्थ निकल रहा है। तद विस्तारो भागवत, जैसे हम गीता जी को बोलते हैं ऐसे भागवत महापुराण का विस्तार बाकी के 17 पुराण, ऐसा कुछ लग रहा है? उसका विस्तार नहीं है, परंतु भागवत को एक विशद विषय के रूप में दे दिया गया है पहले, सबसे पहले, और उसके बाद फिर बाकी जो है वो तत्तद अधिकारियों के लिए प्रकट किए गए हैं, ऐसा कहना पड़े। देखो अभी आगे, नच द्वापरे समनुप्राप्ते। अब यहाँ ये कंडीशन आ रही है कि अगर ये ब्रह्मा जी के प्रति भगवान ने उपदेश किया है सृष्टि के आदि काल में, ऐसा अगर हम लेते हैं तो वो सतयुग से पहले की बात है। बीजोपदेश, क्यों, सृष्टि शुरू नहीं हुई है ना अभी तक, तो सतयुग से पूर्व की सृष्टि के आदि काल की वो बात हो रही है, जब भगवान ने, ब्रह्मा जी तो अभी प्रकट ही हुए हैं केवल, जो हम द्वितीय स्कंद के अंदर पूरा चरित्र देख रहे हैं कि उन्होंने प्रकट होकर और फिर ढूंढने की कोशिश की कि क्या हो रहा है यहाँ, फिर तप इतना उन्हें सुनाई दिया, फिर उन्होंने तप किया, फिर उन्हें भगवान ने प्रकट होकर और उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके और सृष्टि की ब्लूप्रिंट अपने अंदर दिखाई। ये क्रम है। उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करने का प्रयास किया, फिर सब राक्षसी सृष्टि पैदा हो गई, फिर उन सब का फिर से विलय किया, फिर तप किया, ऐसे क्रम में वो बात चल रही है। वो पूरा जो क्रम द्वितीय स्कंद में हमें मिल रहा है वो सृष्टि के आदिकाल की बात हो रही है, और उसी आदिकाल में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भी हुआ है कालक्रम में। अब अगर इस कालक्रम को भागवत के ही बीजोपदेश के रूप में, मात्र भागवत, अन्य पुराण अंतर नहीं, भागवत मात्र के बीजोपदेश के रूप में अगर हम लेते हैं, तो अब पुरुषोत्तम जी आगे उस बात को बढ़ा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में न च द्वापरे समनुप्राप्ते, कि फिर भागवत का प्रथम स्कंद ये कह रहा है कि द्वापर में वेदव्यास जी को ये प्राप्त हुआ है। अब इसे अलाइन करो फिर से कि ये आदिकाल की बात हो रही है भागवत संहिता की या द्वापर की बात हो रही है। तो द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर में ये अच्छे प्रकार से प्राप्त हुआ, ये वचन है। इत्यादि प्रथम स्कंद से संदर्भ विरोधो, फिर इसका संदर्भ विरोध हो रहा है काल को लेकर। फिर आगे, जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महद अद्भुतम कृतवान भारतम यत्त्वम सर्वार्थ परिब्रह्मितम जिज्ञासितम अधीतम च यत्तद् ब्रह्म सनातनम तथापि शोचसी आत्मानम अकृतार्थ इव प्रभोः। फिर नारद जी का वाक्य अगर हम देखें तो नारद जी वेदव्यास जी से ये कह रहे हैं कि आपने ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करते हुए अद्भुत महाभारत को आपने प्रकट कर दिया, जिसमें वेद के सभी अर्थों को आपने प्रकट किया, चारों पुरुषार्थों का अच्छे से वर्णन किया। जिज्ञासितम अधीतम च, उसकी आपने जिज्ञासा भी कर ली, उसे आपने पढ़ भी लिया, उससे आपको जो ब्रह्म तत्व है उसका ज्ञान भी पूरी तरह से हो गया। फिर भी आप अपनी आत्मा में दुख कर रहे हो कि मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं है। इतना कर देने के बाद भी आप क्यों दुख कर रहे हो? ये जो नारद जी के वचन हैं उसमें भारत करण ब्रह्म जिज्ञासा ध्यययानाम एव उक्तत्वात्, कि अब ये जो नारद जी कह रहे हैं उसमें कितनी बातों का उल्लेख है। व्यास जी से जो नारद जी कह रहे हैं इसमें कितनी बातों का उल्लेख है। एक उल्लेख यह है कि उन्होंने महाभारत को प्रकट किया, भारत करण, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्मसूत्र, प्रोबेबली वेदादि उपनिषदों का भी पूरा विशद वर्णन कर दिया, षडंग भी सब प्रकट हो गए। तो ब्रह्म जिज्ञासा अध्ययनानाम एव, और अध्ययन भी कर लिया पूरा, वेद का विभाजन भी कर दिया, ब्रह्म जिज्ञासा भी कर ली, ब्रह्म जिज्ञासा करके इन सभी विशद शास्त्रों को पढ़ भी लिया, जिज्ञासा शांत करके ब्रह्म के सनातन स्वरूप को जान भी लिया। उतना करने के बाद ब्रह्म सूत्र भी कर दिए, ब्रह्म सूत्र को कर लेने के बाद महाभारत भी कर दिया। ये स्टेटस नारद जी बोल रहे हैं वेदव्यास जी का। अरे 1:5:5 का वाक्य है। हाँ
पढ़ो श्लोक, वो आप अर्थ पढ़ रहे हो ना, हाँ पढ़ो। 1:4:3 में ऐसा लिखा है कि आ कथा कया युगમાં કયા સ્થાનમાં અને કયા પ્રયોજનથી પ્રવૃત્ત થઈ શાથી પ્રેરાયેલા મુનિ વ્યાસે સંહિતા રચી। वो नहीं, इसमें नंबरिंग की कुछ गड़बड़ होगी। नारद जी और व्यास जी का जो संवाद है उसमें देखो, तो इति नारदोक्तौ, और वो श्लोक मिल जाए तो इसे सुधार लेना जो भी इसकी श्लोक संख्या हो। तो इति नारदोक्तौ, यहाँ नारद जी जो कह रहे हैं उसमें वेद व्यास जी ने इतना किया है, इतना ही समझ में आ रहा है। वेद प्रकट किए हैं, उपनिषद विभाग किया है, वेद की शाखाएं भी सब प्रकट हो गई हैं जो पहले पुरुषोत्तम जी ने ऊपर के छोटे वाले पैराग्राफ में किया। और उतना करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा भी कर ली, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र से, उसके बाद उसका अध्ययन संपन्न करके ब्रह्म सूत्र को भी प्रकट कर दिया है। ये सब कुछ हो चुका है और उन्होंने महाभारत को भी प्रकट कर चुके हैं वो। तो उक्तत्वात्, इतना कहा गया होने से, तद अनुवाके अस्ति एव में सर्वमिदं त्वया उक्तम, और इस बात को व्यास जी हाँ कर रहे हैं कि हाँ ये 5वें अध्याय का श्लोक है 3 और 4। तो फिर व्यास जी कह रहे हैं कि हाँ आपने जितना बोला उतना मैं कर चुका हूं। तो नारद जी ने भी अपनी तरफ से कह दिया और व्यास जी ने भी अपनी तरफ से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपने जितना कहा उतना मैं कर चुका हूं। इति वाक्य भी, हाँ 1:5 के 3 और 4। तो अस्ति एवं में सर्वम इदम त्वया उक्तम, कि हाँ मैंने ये सब कुछ कर लिया जो आपने कहा। ऐसा व्यास जी भी नारद जी के वचन के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं। इति वाक्येपि तेषामेव परामर्शेन अष्टादशधा करणस्य श्री भागवत पूर्व भावित्व अप्राप्ते है। इस वाक्य में भी जो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने इतना कर चुका हूं, और फिर उन्होंने नारद जी के परामर्श से भागवत जी को प्रकट किया है, इसलिए उन्हीं के परामर्श से अष्टादशधा करणस्य, उन्हीं के परामर्श से फिर भागवत जी मतलब 18 पुराणों के प्राकट्य का जो कल्प है वो पूरा व्यास जी ने उठाया है। अर्थात कि एक भी पुराण नहीं हुए हैं अभी तक, ये केवल वेद संहिता का समापन है और इतिहास पुराण के प्राकट्य की स्थिति में वो हैं कि अब उन्होंने संकल्प किया कि अब 18 पुराण और इतिहास मतलब महाभारत हो गया इतिहास, अब 18 पुराणों को प्रकट करने का समय आया है। ऐसी स्थिति में ये जिज्ञासा की जा रही है। और तब नारद जी के परामर्श से अष्टादशधा करणस्य श्री भागवत पूर्व भावित्व अप्राप्त है, इसलिए इससे पहले भागवत नहीं हुई है, तो पूर्व भावी वो नहीं है। इतना ये स्टेटस इसका बन रहा है। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष पर पुरुषोत्तम जी पूरे वाद ग्रंथ का यहाँ समापन कर रहे हैं कि एवंच, ऐसा होने पर 12 स्कंदे 12वें स्कंद में हमें 5वें क्रम पर भागवत का उल्लेख मिल रहा है, भागवत में ही 12 स्कंद में। तो एवंच 12 स्कंदे अस्य पंचमत्वेन गणनात्, 5वें क्रम पर भागवत जी की पुराणों की श्लोक संख्या में गिनती होने से 4 पुराणानि भारतंच कृत्वा, तो 4 पुराण व्यास जी ने प्रकट किए हैं। 4था पुराण प्रकट कर लेने के बाद महाभारत को प्रकट किया है। उसको करने के बाद अपरितुष्टो नारदोपदेशेन इदं चकार, फिर वो अपरितुष्ट हुए हैं और उन्होंने नारद जी से परामर्श लेकर भागवत जी को प्रकट किया है। ततः परितुष्टो, फिर वो संतुष्टि उनको भागवत को प्रकट करने के बाद हो गई है, इसलिए वो 5वीं संख्या पर आ रही है। तब परितुष्ट होने के बाद अन्येषाम अधिकारिणाम अर्थे, अन्य अधिकारी जिन लोगों को भक्ति पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं चाहिए पर धर्मादि अन्य पुरुषार्थों की ही सिद्धि की आकांक्षा है, ऐसे अन्य अधिकारियों के लिए तत्तद योगानि अन्यानि चकार इति ज्ञायते, इसलिए उन धर्मों का निरूपण करने वाले अन्य अन्य पुराणों को उन्होंने प्रकट किया, ऐसा समझ में आता है। एतेन एव, इसी से इतिहास पुराणानाम इति बहुत्वस्य उपपत्तौ, इसी से भागवत जी में खुद ही जब प्रथम स्कंद में इतिहास और पुराणों में ऐसी बहुता मतलब बहुत पुराण है, एकमात्र पुराण नहीं है, ऐसे बहुत्व की जो उपपत्ति है उसमें भी च उपपत्तौ च उद्यांतराणाम अपि निरासे, इसलिए
इससे पहले जो कुछ भी है वो भी दूसरे शास्त्र नहीं है। 4 पुराण हुए हैं और एक महाभारत भी प्रकट हो चुका है। ऐसे बहुता का जो यहाँ उल्लेख है वो संकल्प के लिए है। ऐसा हमें व्यास जी के इस वाक्य को समझना चाहिए, इतिहास पुराणानाम इस वाक्य को। अंतराणाम अपि निरासे अतिरेक कल्पनम, इसलिए कोई अतिरेक की कल्पना इसमें नहीं है। संकल्प व्यास जी का स्पष्ट है कि इतना मुझे करना है। तो अतिरेक कल्पनम अर्थात जो ये प्रपोजल था कि पूरा करने के बाद उन्हें जब असंतुष्टि हुई तब उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा प्रकट किया है, तो ऐसी अतिरेक की कल्पना वहां नहीं की जा सकती है। इसलिए भागवतांतरस्य उच्छेद कल्पनादिकम च, इसलिए भागवत कोई अतिरिक्त पुराण है ऐसी जो कल्पना है उसका उच्छेद करते हुए, च प्रतिपाद्य उसका प्रतिपादन करते हुए, अविरोधादि ग्रासात उपेक्षम, इसलिए अविरोध आदि जो भी हमने यहाँ सिद्ध किए उसको स्वीकार करते हुए, मतलब सभी पुराण इस बारे में एक मत हो रहे हैं। अगर हम मत्स्य पुराण का वाक्य ले लें, हम स्कंद पुराण का भी वाक्य ले लें, हम भविष्य पुराण के भी वाक्य को यदि हम देख लें और भागवत के अपने वाक्यों को भी यदि हम देख लेते हैं तो उससे प्रतिपादन के अंदर अविरोध की सिद्धि होती है। इसलिए उपेक्षामिति सुधी भी अवधेयम, इसलिए अतिरिक्त कल्पना की उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा बुद्धिमानों को समझना है। ऐसा पुरुषोत्तम जी यहाँ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। प्रकृतम अनुसरामः, अब इस बात को अंतिम बात में यहाँ इस बात का अनुसरण करना है कि अतः पुराणेषु, इसीलिए पुराणों में, 18 पुराणानाम कर्ता सत्यवती सुतः, ये जो पद्म पुराण का वाक्य है इसमें, इति पाठ दर्शनात् च, इस पाठ के दर्शन से भी, न 18 बहिर्भावो अस्य, इसलिए 18 की गिनती से बाहर भागवत की स्थिति नहीं है। इसलिए 18 अंतर्गतत्वमेव श्री भागवतस्य बुद्धिमद्भिः अनुसंधेयम इति शुभम, इसलिए 18 के अंतर्गत 5वें क्रम पर भागवत के स्थान को समझना चाहिए, ऐसा ही बुद्धिमानों को अनुसंधान में लेना चाहिए। ऐसा कह के पुरुषोत्तम जी इस ग्रंथ को यहाँ संपन्न कर रहे हैं। तत्वदीप प्रकाशेन यह पंथा दृष्टिगोचरः कृतः तेन पथास्माभिः अज्ञाशंका निराकृता। तो पुरुषोत्तम जी इसे अपना स्वतंत्र लेखन न कहते हुए महाप्रभु जी ने पुराण प्रकरण में भागवत के विषय में जो बात भागवतार्थ प्रकरण में कही है उसकी अलाइनमेंट में ही मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा समाप्ति मंगल यहाँ कर रहे हैं कि तत्वदीप प्रकाशेन, जो भागवत तत्वार्थ दीप निबंध है उसके प्रकाश के द्वारा, यह पंथा दृष्टिगोचरः, जो पथ महाप्रभु जी ने हमें दिखाया है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे कृतः तेन पथास्माभिः, उसी रास्ते को मैंने दिखाया है। अज्ञा शंका निराकृता, उसी रास्ते को दिखाते हुए अज्ञानी जनों की शंका का मैंने निराकरण किया। ऐसा कह के इस ग्रंथ को यहाँ पुरुषोत्तम जी संपन्न कर रहे हैं। इति श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण नलिनानतोत्तमांग श्री पीतांबर तनुज पुरुषोत्तम कृतौ अवतार वादावल्यां श्री भागवत स्वरूप विषयक शंका निरासवादः त्रयोदशः समाप्तः। तो श्री महाप्रभु जी के चरणों के प्रति, जो महाप्रभु जी के जो चरण हैं वो महाप्रभु जी की प्रति शरणागति को दिखाने वाले हैं, इसलिए आपके पूरे स्वरूप के अंदर शरणागति की दृष्टि से चरण उत्तम अंग हैं, श्रेष्ठ अंग है। इसलिए ऐसों के प्रति उसका अनुसरण करने वाले पीतांबर तनुज पुरुषोत्तम जी के द्वारा अवतार वादावली के अंतर्गत भागवत स्वरूप विषयक शंका निरासवाद नाम का 13वां वाद ग्रंथ यहाँ संपन्न होता है। ऐसी इति श्री यहाँ पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। नलिन अनतः अनतः उत्तमांग श्री पीतांबर तनुज, चरण नलिन अनतोत्तमांग, अनत उत्तमांग। अब इसमें जो शुरू में हम लोग ने ये देखा था कि जो पूर्व पक्षी हैं वो थर्ड पार्टी एविडेंस के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंततः तो फोकस अपने श्रीमद् भागवत के अंदर से ही आ रहा है। नहीं, यहाँ पर जो फोकस उसे अंततः दिया, उसका कारण ये है कि हम सब बातें करके आखिर में भागवत की बात कर रहे हैं। भविष्य पुराण दे दिया, स्कंद पुराण दे दिया, पद्म पुराण दे दिया, कूर्म पुराण दे दिया,
और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद अंत में भागवत खुद अपनी प्लेसमेंट जो बता रही है उसे लिया, इसलिए उसके ऊपर फोकस लास्ट में है। पुराण पुराण रूपता, पुराण रूपता। हाँ, अष्टादश नहीं, नहीं सब बीच में उपपुराण भी किए हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जैसे स्कंद पुराण फिर से मूल पुराणों को भी उल्लिखित कर रहा है, तो जब स्कंद पुराण यदि उपपुराण है और वो अन्य 18 जो मूल पुराण की गिनती के जो पुराण हैं उनका यदि वो उल्लेख कर रहा है, तो स्कंद पुराण पहले लिखा है और फिर कुछ पुराण लिखे गए हैं, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। तो गिनती के अंदर और उस क्रम के अंदर जो 10 की गिनती भविष्य पुराण दे रहा है उसमें हमें बीच में, क्योंकि एक एक पुराण के उपपुराण माने गए, तो ऐसा है कि उन्हें साथ साथ में व्यास जी करते जा रहे हैं, ऐसा हमें कहना चाहिए। और नारद जी और व्यास जी का जो संवाद हुआ है वो पुराणों के प्राकट्य के पहले हुआ है। फिर बीच में व्यास जी ने 4 पुराण लिख दिए, फिर उन्होंने तप करके समाधि की अवस्था में भागवत को देखा और 5वें क्रम पर उसे लिखा। ऐसा इसका टाइमलाइन इसकी ऐसी बन रही है। 7 में उपपुराण भी लिखे, हाँ। और फिर उन्होंने नारद जी के साथ के परामर्श को ध्यान में लेकर समाधि लगा के और फिर 10वें क्रम पर भागवत को उस गिनती में भविष्य पुराण की गिनती के हिसाब से किया और मूल पुराणों की गिनती में 5वें क्रम पर किया, जो भागवत खुद अपनी प्लेसमेंट 5वें क्रम पर बता रही। वो जो पहले 4 थे वो 12वें स्कंद के जैसे हो गए, वही उसी क्रम में लेना, उसी क्रम में लेंगे, मतलब द्वादश स्कंद में जो श्लोक संख्या जिसमें अच्छा, चल रही है। ओके। महाभारत और फिर 10वें क्रम पर भागवत। और जैसे यहाँ पे इदम करके जो कहा ना आपने कि वो 4 लाख श्लोक के लिए, वो थोड़ा एक बार स्पष्ट कर देंगे कि कैसे वो सिद्ध कर दिया? वहाँ ये हमने नहीं सिद्ध किया कि सामान्य विशेष भाव में विरोध की आपत्ति आती होने के कारण द्वादश स्कंद में जो सर्ग विसर्ग आदि का वर्णन किया गया है वो पुराण मात्र के लिए किया गया है, और जब द्वितीय स्कंद में भागवत खुद अपना लक्षण जब बता रही है तो विशेष रूप से भागवत का लक्षण है, ऐसा पुरुषोत्तम जी का मत बन रहा है। इस हाँ, उसका वहां फिर इसीलिए वो इदम जो है वो केवल भागवत मात्र के लिए नहीं है, पुराण राशि मात्र के लिए है, जिसमें 18,000 श्लोक संख्या में भागवत का स्थान है, इसलिए वो बीजोपदेश है। ऐसे हमें करना, इसीलिए वो श्रुति तुल्य माना गया है। वो सबके बीज के रूप में, पर जो सब्जेक्टिव वॉल्यूम है उस दृष्टि से जो इन 4 का 10 में जो विस्तार है वो एक्सक्लूसिव भागवत का लक्षण। स्कंद उपपुराण का पार्ट है, वो पद्म के उपपुराण के रूप में स्कंद को माना जाता है। वॉल्यूम उसका बड़ा है, साइज बड़ी, 50,000 श्लोक संख्या बड़े हैं, 10 लक्षणों से युक्त नहीं है। भविष्य भी उपपुराण है, 18 की गिनती में नहीं आता, स्कंद और भविष्य दोनों ही। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो जिस मूल पुराण के अंग के रूप में होते हैं उन पुराण के ही विस्तार के रूप में उसका स्वीकार किया जाता है, इसलिए उपपुराण की 18 गिनती नहीं है, 18 संख्या में हमें उपपुराण नहीं मिलते हैं, तो उन्हें अवान्तर प्रकरणों के रूप में ही मान लिया जाता है कि इसी के प्रकरण को इस नाम से समझ लेना है। फिर वो एक नहीं है, जितने भी फिर वो कूर्म है और वराह है, ये सब जो है वो उसके उपपुराणों के रूप में जाएंगे।
अब राजा वो 1 से 5वीं कक्षा पे पहुंचा ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि पहले तो हमने सोच लिया कि वो बीज रूप है तो पहली उसकी नंबरिंग होनी चाहिए। उसे तो फिर पुरुषोत्तम जी ने खुद ही नेगेट कर दिया ना कि तो विरोध हो रहा है। लेकिन हमने अभी बात की ना कि 4 पुराण प्रकट हुए और 5वां, तो मेरे समझ में ऐसा नहीं आ रहा है कि पहले 4 क्यों करने, वो वहाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ व्यास जी का वो मोड बन रहा होगा उतना करने के लिए, और 4 किए ऐसा नहीं है, 4 उपपुराण और किए, 8 किए और महाभारत भी कर दिया, 9 कर दिए। तो फिर भागवत जी को पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रहा है फिर? तो भागवत क्योंकि पहला नहीं है इसलिए। वो बीज रूप में जब चतुश्लोकी हमने वही सोचा। पुरुषोत्तम जी ने इसीलिए वो सिद्ध करना चाहा कि वो मात्र भागवत का बीज नहीं है, पुराण मात्र का बीजोपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रति किया। और फिर उस शब्द राशि में 18,000 शब्द राशि की भागवत संहिता है। ऐसे आर्गुमेंट तो कर सकते हैं ना कि महापुराण तो एक भगवत जी है, हाँ। क्योंकि 10 विध लीलाओं का वर्णन केवल भागवत जी में मिलता है, तो उसको फर्स्ट आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आया? ऐसी चर्चा तो हम कर सकते हैं। सब्जेक्टिव वॉल्यूम में वो बड़ा है, इसमें कोई बेमत नहीं है ना। रचना काल जो है उसके लिए पुरुषोत्तम जी ने पहले ही ये कह दिया कि अविवक्षा है, ये तो पूर्व अपर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो पुराण का जो लक्षण होना चाहिए 10 लीला युग, वो तो केवल भागवत जी में ही है, हाँ तो सबसे श्रेष्ठ इसीलिए वो है। हाँ। ऐसा हमें समझ। सब्जेक्टिव वॉल्यूम उसका बड़ा है। जो मूल जैसे पूरा भागवत जी में सभी अवतार चरित्र हमें मिल रहे हैं, अब वहां कोई एक अवतार चरित्र को जब विस्तार से बोल दिया जाता है तो उपपुराण बन जाता है। जैसे वराह चरित्र को ही केवल डिस्कस करो, हाँ, ऐसे किसी भी पुराण के कोई भी एक प्रकरण को या एक चरित्र को, एक लीला को जब विस्तृत बना दिया जाता है तो वो उसका उपपुराण बन जाता है। मुख्य कल्प उनका पुरुषार्थ विवेचना है मात्र, उस कॉम्प्लीमेंट्री केवल, हाँ। विष्णु पुराण का भी बन सकता है, वहां उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है, पर वैष्णव पुराण है तो किसी भी वैष्णव पुराण के उपपुराण के रूप में उसे लिख सकते हैं। इसमें पुरुषोत्तम जी का जो इसमें मूड दिख रहा है, जैसे आपने इसका पूरी व्याख्या करी, विवेचन किया, तो उनका जो फोकस है वो पूर्व पक्षी के ऊपर है कि वो जो न्यूमरोलॉजी है कि कहाँ प्लेसमेंट इसका करना है, उसका फोकस है। अब हम लोग पुष्टि मार्गी हैं और फिर इसको किस तरीके से हमको लेना चाहिए, हमारे लिए इसमें पुरुषोत्तम जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही कि भागवत के स्थान के विषय में हमें कोई ऐसी पूर्व पक्षी के विचार से शंका नहीं हो जानी चाहिए कि फिर हम भागवत का अनुसरण कर रहे हैं यदि, तो हम का कैसे हैं, फिर ऐसा हमें नहीं हो जाना चाहिए। शंका तो शंका है, इंटरनल भी कोई व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई एक्सटर्नल ही करे ऐसा आवश्यक नहीं। तो भागवत के स्वरूप के विषय में हमें भी स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए महाभारत पुराण ही नहीं है, महाभारत इतिहास है। क्योंकि पुराण इन जनरल पुरुषार्थ पर्यवसायी होते हैं, क्योंकि उन पुरुषार्थों की सिद्धि जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट देवता से चाहेगा तो पुराण ही काम आएंगे ना, महाभारत कैसे काम आएगा? बिल्कुल। साइज वॉल्यूम के हिसाब से बड़े बड़े हैं वो सारे, मूल पुराण की गिनती में जितने आते हैं वो सब ज्यादातर बड़े हैं साइज में। उपपुराण जो है वो छोटे छोटे टेक्स्ट हैं। उनकी क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास उल्लेख उपपुराण का भी मिलता है, एक अति पुराण शब्द भी यूज में आता है बहुत जगह।
वो नहीं पता है। मैं वही कह रही हूँ कि ये सब शब्द प्रयोग और ये सब जो पुराण हैं वो कितने कितने अंश में कहाँ से आए हैं, उन सब की भी कोई ऐसी स्पष्टता नहीं मिलती है, क्योंकि उल्लेख न किया गया हो ऐसे भी कुछ कुछ टेक्स्ट मिल जाते हैं, और उनमें फिर 18 की संख्या हमेशा पूरी हो पाती हो ऐसा भी नहीं हो रहा है। कुछ पुराणों का ड्यूअल स्टेटस कुछ लोगों ने माना है, ऐसा भी देखने मिलता है। तो थोड़ा विवादित है ये विषय। प्रमाण है, चरित्र के हिसाब से कोई अप्रमाण वाली कोई उसमें बात नहीं है, पर उसको जब हम उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करेंगे तब समस्या होती है, क्योंकि जो भी उपपुराण है, जो भी अति पुराण है, वो हैं तो मूल पुराण के चरित्र का एक्सट्रैक्शन, वहां से निकाल कर उन्हें लिख दिया गया है। और अन्य पुराणों में भी जैसे हम ये देखें कि हमें नृसिंह चरित्र कितना मिल रहा है भागवत में। अब एक पूरा नृसिंह पुराण है स्वतंत्र, यहाँ है अपने पास, उसे देखना उसका वॉल्यूम। तब भागवत जी के अंदर इतने अध्यायों के अंदर वो मानो प्रहलाद जी से पूरा शुरू करके भी हम जाएं तब भी उसका इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है कि एक पुराण बन जाए। पर नृसिंह जी के भी शास्त्रों के अंदर बहुत रूप, बहुत उपासना बताई गई है अलग अलग तरह से। उग्र नृसिंह होते हैं, योग नृसिंह होते हैं, लक्ष्मी नृसिंह भी होते हैं। ये अलग अलग प्रचलित रूप हैं जिनके विग्रह भी बने हुए हैं, और उन सब विग्रहों की अर्चना भी बहुत होती है। ये रामानुज और मध्व बहुत करते हैं। तो कुछ नृसिंह में नृसिंह जी जो हैं वो प्राणायाम की मुद्रा में होते हैं, उन्हें योग नृसिंह कहा जाता है। कुछ नृसिंह में नृसिंह जी की गोदी में लक्ष्मी जी होते हैं, उन्हें लक्ष्मी नृसिंह कहा जाता है। कुछ नृसिंह जी के विग्रहों के अंदर गोदी में प्रहलाद जी भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। अब ये जो स्वरूप भेद है, स्वरूप भेद के हिसाब से उनके अर्चन में भी भेद पड़ जाता है, और जो अर्चना का प्रकार है उससे सकाम और निष्काम उपासना और फिर उनसे फल भेद, ये सब है। उनकी गायत्री आदि भी है, सब कुछ है। तो अब ये सब जो पूरा डेवलपमेंट है वो ऐसे उपपुराणों से होता है, मूल भागवत से नहीं हो जाता है। और फिर तंत्र जो है वो उसमें एडिशन वैल्यू कर देते हैं। हाँ, फिर वो सब डेवलपमेंट है उसका। फिर वो मूल पुराणों को हम उसमें गिनती में लेंगे, 18 पुराणों को, और फिर उसके एक एक के डेवलपमेंट में फिर उप पुराणों को लिया जाएगा, जिन चरित्रों का जो विस्तार है वो अलग अलग क्रम से, मतलब कुछ पुराणों की मेल जोल से होगा। जैसे नृसिंह चरित्र है वो भागवत में भी मिलेगा, पद्म पुराण में भी हमें मिलेगा, विष्णु पुराण के अंदर भी हमें मिलेगा, तो तीनों वैष्णव पुराणों में मिलेगा। तीनों में से उसको हम एक्सट्रैक्ट करके और एक वॉल्यूम देंगे तो एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बन जाएगा ना, केवल नृसिंह जी के लिए। ऐसे हो जाते हैं ये। तो जो देवी भागवत है वो भी शैव पुराणों के अंदर जहां जहां भी शक्ति का वर्णन किया गया है, भागवत जी में भी जहां जहां भी शक्ति का वर्णन, जैसे ये पुरुषोत्तम जी ने यहाँ उद्धृत ठाकुर जी का वो वचन किया जहां देवी ठाकुर जी के स्थान पर जन्म ले रही है, और वहां ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि भविष्य में तुम्हारी इन रूपों से अर्चना की जाएगी। अब ये भगवत वाक्य, ये एक वाक्य है। अब इस एक वाक्य में ठाकुर जी ने शक्ति के जितने रूपों का नामोल्लेख किया है, उन सभी नामोल्लेख से उनकी अर्चन पद्धति डेवलप हो जाती है। तब वो एक स्वतंत्र पुराण का रूप ले लेगा। फिर उसको हिंट मूल पुराण दे देंगे। ऐसे शिव पुराण शक्ति उपासना की हिंट दे देगा, तो पद्म पुराण दे देगा, भागवत भी इतनी हिंट दे देगी। फिर उसको एक देवी भागवत के एक स्वतंत्र कल्प के रूप में प्रकट किया जाएगा, जो शाक्त उपासक जो हैं वो फिर उसका उपयोग करेंगे अर्चना के लिए और महात्म्य ज्ञान के लिए। ऐसे ये सब उपपुराण बने हुए हैं। तो वो बहुत अंश में कंपाइलेशन भी कहे जा सकते हैं, बहुत अंश में इनका पूरक भी कहा जा सकता है। जिस बात को यहाँ अधूरा छोड़ दिया है, उस अतिरिक्त विषय की पूर्ति वहां कर दी गई है। तो जिसे केवल एक सब्जेक्ट की जिज्ञासा है वो उस विषय को वहां से देख लेगा। ऐसे भी ये सब की पूर्ति हो जाती है। हाँ, जिस व्यक्ति को, हाँ, उपासना के लिए, तो कोई व्यक्ति को केवल कोई एक रूप के उपासना की जिज्ञासा हो जाती हो तो फिर वो उसे यूज करेंगे, क्योंकि इनका जो उपयोग है वो अर्चन, उपासन, स्थापत्य, विग्रह निर्माण, फिर विग्रह की पूजा, सेवन, मोक्ष,
इन सब के लिए किया जाता है, जैसे ये निर्णय ग्रंथों में किया गया है ऐसे। तो जब ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो वो कंपाइलेशन ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं कि उग्र नरसिम्हा का स्वरूप पढ़ना है तो फिर नरसिम्हा पुराण से सीधा देख लो, 4 पुराणों को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहाँ फिर निर्णय ग्रंथों की तरह उन पुराणों की श्लोक संख्या का उल्लेख नहीं होता है कि ये यहाँ से आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, परंतु उन्हें मिलाकर कंपाइल कर दिया जाता है एक स्वतंत्र पुराण के रूप में। और उन उपपुराणों के भी जो कर्ता हैं वो व्यास जी को ही माने जाते हैं, इसलिए उन्हें अप्रमाण कंपाइलेशन के रूप में नहीं देखा जाता है, तत्तद उपासकों के लिए वो उपयोगी हैं, ऐसा उसका प्रक्रिया है। उपपुराण में शैव है, क्योंकि ये सब में क्या है कि महादेव जी की जैसे अर्चना होती है उस तरह से कार्तिकेय जी की स्वतंत्र अर्चना भी होती है। महादेव जी की उपासना के अंग के रूप में शिव पंचायतन होता है, हाँ शिव पंचायतन कहते हैं उसको। तो मध्य में महादेव जी होते हैं और नंदी होते हैं, पार्वती जी होते हैं, गणपति जी होते हैं और कार्तिकेय जी होते हैं, तो ये 5 हुए, तो वो शिव पंचायतन की अर्चना की जाती है। अब इसमें से उसके एक अंग को स्वतंत्र कर देते हैं तो स्कांद और गाणपत्य ये स्वतंत्र संप्रदाय हो जाते हैं, देवी की अर्चना करते हैं तो शाक्त भी स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसा विष्णु पंचायतन को लेकर भी है, तो नारायण मध्य में होते हैं और चतुर्व्यूह रखे जाते हैं। ये रामानुज और मध्व दोनों ही इस प्रकार की अर्चना करते हैं, चतुर्व्यूह होते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध वो विष्णु पंचायतन कहे जाते हैं, उनकी भी उस तरह से अर्चना होती है। तो एक अंग को अगर आप स्वतंत्र कर देते हो तो वो अलग हो जाता है, अंग के रूप में करने लगते हो तो इकट्ठा हो जाता है। ऐसे वो पुराण और उपपुराण परस्पर उपकारी बन जाते हैं एक दूसरे, ऐसी इसकी प्रक्रिया है। इसलिए उन उपपुराणों को अप्रमाण नहीं कहा गया और व्यास ही उसके कर्ता बताए गए, परंतु वो है इस नेचर का टेक्स्ट, कोई स्वतंत्र सिद्धांत निरूपण हो ऐसी बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट है। उत्तर में भी होती है, उत्तर में भी होती है। हिमालय मुझे याद नहीं आ रहा, पर हमारा 7:15 तक तो चालू है। तो उत्तर में भी, हिमालय में भी एक कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है। दक्षिण में तो प्रचलित है, वहाँ भी बहुत होती है, पर वो एक अंगोपासना होती है और एक स्वतंत्र उपासना होती है, तो दोनों ही कल्प हैं उसके। 4 लाख में फिर इनकी गणना है कि नहीं, वो संदेहकारक विषय है। हाँ, मतलब 4 लाख की श्लोक संख्या में वो नहीं बैठेंगे, उन्हें कंपाइलेशन के रूप में फिर अतिरिक्त शास्त्र के रूप में ही लेना है, परंतु वो उपपुराणों का प्रामाण्य मूल पुराणों से कम नहीं माना गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, विषय यहाँ से लिया गया है, श्लोक एज इट इज हो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं उन्हें भागवत में ऐसा लिखा है ऐसे करके रिफर भी किया जाता है, कहीं कहीं नहीं भी किया जाता है, दोनों ही बातें देखने मिलती हैं। जैसे अग्नि पुराण में गीता जी का वाक्य कैसे आया, भागवत जी का कैसे आया, ऐसे कुछ कुछ वाक्य मिलते भी हैं, कहीं कहीं नहीं भी मिलते, दोनों स्थिति है। ठीक है, तो हाँ, ये ग्रंथ यहाँ हमारा संपन्न होता है, और जैसा हमने आज उपक्रम में देखा था उस तरह से भागवत जी अष्टादश पुराण की कोटि में हैं और महापुराण हैं, 10 लक्षण से युक्त हैं और अतिरिक्त नहीं हैं। इतनी सब बातों को यहाँ पुरुषोत्तम जी भागवत जी के स्थान को लेकर और उनके प्रामाण्य को लेकर चर्चा में लाना चाह रहे थे, तो वो पूर्व पक्ष का निरसन करके इस ग्रंथ को आपने यहाँ संपन्न किया। कल हम अगला 14वां ग्रंथ भक्ति मार्गीयोपदेशादि विषयक शंका निरासवाद, इसे हम कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज यहाँ रखते हैं।